हैदराबादी मिर्च का सालन, जो कि हैदराबाद की बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल डिश है, आज हम ये बनाने जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उस पर लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। आज हम लेकर आए हैदराबादी स्पेशल डिश, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही स्पाइसी चटाकेदार होती है। और वो डिश का नाम है हैदराबादी मिर्ची का सालन, जो कि यूजुअली जो हैदराबाद में बनाया जाता है फंक्शंस के टाइम पर और मैरिजेस में, और बहुत ही स्पाइसी और चटाकेदार होता है। आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी जो हमने हैदराबादी जो स्पेशल डिशेस बनाए थे आई बटन पर लगा दिए, तो आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। और तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारी हैदराबादी मिर्ची का सालन बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन को गर्म किया है और उसमें हम यहाँ पर लेंगे 100 ग्राम जितना मूंगफली। और इस मूंगफली को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि और थोड़ा ब्राउन ना हो जाए और इसके जो छिलके होते हैं आसानी से निकलने ना लगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से भुने गए हैं हमारी मूंगफली। तो इसे हम निकाल लेंगे अलग से प्लेट में और ठंडा होने के बाद इसके सारे छिलके हम अलग कर लेंगे। तो वही पैन में हम यहाँ पर लेंगे सीसम सीड्स यानी कि तिल, और ये मैंने 50 ग्राम जितना लिया है। तो जैसा कि ये भुनना स्टार्ट होगी, ये उछलने लगेगी, तो यहाँ पर इसको ढक्कन इस तरह से ढक देंगे। ये बहुत ही कम समय में भुन जाती है। तो देखिए भून कर रेडी है, इसे भी हम अलग से रख देंगे। और यहाँ पर लेंगे हम 50 ग्राम जितना नारियल। इसी को मैंने इस तरह से स्लाइसेस कर लिया है। अगर आप ग्रेटेड कोकोनट इस्तेमाल करेंगे यानी नारियल इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही जल्दी भूनने में आपको आसानी होगी। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप इस तरह से भी इसको भून सकते हैं। तो देखिए ये भी भुने गया, इसको अलग से रख दें। और यहाँ पर हम 1 टीस्पून जितना ऑयल इस्तेमाल करेंगे और इसमें यहाँ पर डालेंगे अनियन, जो कि मैंने एक मीडियम जितने साइज़ का अनियन को स्लाइस कर लिया है। ये अनियन भी हम मसालों में पीसेंगे, जो कि हमने मूंगफली और ये तिल और खोपरे के साथ। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन जितना होने तक हम इसको यानी भूनते जाना है। तो हमारे लिए इतना बस है। अब हम इसको भी अलग से प्लेट में निकालेंगे और फिर लेंगे 3 टीस्पून जितना ऑयल। और यहाँ पर हम फ्राई करेंगे हमारी ग्रीन चिलीज, जो कि मैंने 10 से 12 ली है। और सारे ग्रीन चिलीज को इस तरह से कट मारकर इसके सारे के सारे सीड्स अलग कर दिए, ताकि इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो। अगर आप चाहें तो एक हाथ में रख भी सकते हैं, हल्का सा उसमें स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हमको लगातार चलाते जाना है, इसको छोड़िएगा मत। अच्छे से पूरी तरह से ये अच्छे हमको फ्राई चाहिए। यहाँ पर हाई फ्लेम पर भी इसको फ्राई करते जाइए। ध्यान रहे हमको ओवर कुक नहीं करना है इसे। तो यहाँ पर इतना बस है, लगभग 1 से 2 मिनट में इतना फ्राई हो गया है। अब हम इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको आप बिल्कुल अलग से रखिएगा दूसरे मसालों से। तो वही पैन में यहाँ पर हम लेंगे 6 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा लगेगा, हैदराबादी ऑथेंटिक डिश है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ही रहेगा। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे डालेंगे करी लीव्स, ढेर सारी करी लीव्स, साथ ही लगेगा जीरा और कुछ काली मिर्च और कलौंजी। इन सभी को भी हम फ्राई करें। काली मिर्च यहाँ पे 3 से 4 लिया है, आप चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए आप। और यहाँ पर हमने मूंगफली, तिल और खोपरा, उन सभी का इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया। और लगभग हमको 400 और 450 ml वाटर का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिए ताकि मसाला आप पर उछले ना। इसी तरह से इसको अच्छे से चलाते जाइए। मसाला बहुत अच्छे से हमारा बनना चाहिए। तो देखिए कुछ सेकंड्स हो गए हैं, हमने कुछ सेकंड तक इस तरह से इसको चलाता रहा। और अब हम इसको और 5 मिनट बनने देंगे ढककर मीडियम फ्लेम पर। तो 5 मिनट्स हो गए हैं। तो चलिए अब हमारे मसालों को हम चेक करेंगे। तो देखिए
ऑयल सेपरेट हो रहा है मसाले से, मतलब हमारे मसाले पक रहे हैं। इसमें से पूरा अभी जो कच्चापन है, जो स्मेल है, वो सारी की सारी हट रही है धीरे धीरे। लेकिन अभी इसको और पकने की ज़रूरत है। अब हम डालेंगे मसाले। मसालों में आएगा हल्दी, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला। हम इसमें लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हैदराबादी जो मिर्च का जो सालन होता है वो ग्रीन और हल्का सा येलोइश कलर का होता है। बहुत ही गुड लुकिंग करी होती है, तो इसमें बिल्कुल भी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे नमक, जो कि हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार। और साथ ही मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट बनाया है। इनमें मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया पत्ता का पेस्ट बना लिया है। मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये जो करी जो हम बना रहे हैं ये थोड़ी सी लिटिल बिट स्पाइसी और तीखी होती है। आप अपने हिसाब से मिर्च का इस्तेमाल करें। वैसे भी हम इसमें बड़ी बड़ी जो मिर्चें हैं वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो आप थोड़ा मिर्च का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा तीखा बनाना चाह रहा हूँ। और साथ ही हम जैसे टामरिन जूस मैंने ले लिया है। मैंने 25 ग्राम्स टामरिन को पानी में भिगने रखा है और सारा का सारा इसका जूस इस तरह से निकाल लिया। अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। और हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। आप अपने अनुसार इसमें पानी का इस्तेमाल कर लें। और साथ ही यहाँ पे 2 टमाटर जो कि मैंने इस तरह से चॉप के लिए बड़े बड़े कट कर लिए हैं। और आखिर में आएंगे हमारी फ्राइड चिलीज, जो कि मैंने पहले ही इसको फ्राई करके रख लिया है। बहुत ही जेंटली हमको इसमें मिक्स करना है, क्योंकि थोड़ा सा कुक हो गए थे जब इसमें फ्राई किया था। तो अगर आप ज़ोर से रफली करेंगे तो टूट भी जाएंगे। तो बहुत ही जेंटली धीरे धीरे इस तरह से सभी मिर्चों को अच्छा कोट कर दीजिए पूरे मसाले के साथ। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर। देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं। हमने हर 2 से 3 मिनट्स को चेक भी किया था। बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी है। ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छा लुक आया है। और पानी का हमने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। तो देखिए यही कंसिस्टेंसी हमें इसको चाहिए मसाले के लिए। तो ये हैदराबादी ऑथेंटिक लुक आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको बोल में सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा थिक हमारे यहाँ पर करी बनकर है। अगर आप थिक पसंद नहीं करते हैं तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं हैदराबादी ऑथेंटिक मिर्च का सालन बने तो उसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की रहेगी। ये बिरयानी के साथ सर्व किया जाता है यूजुअली। आप चाहे तो कोई भी राइस के साथ या फिर ब्राउन राइस के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारी हैदराबादी ऑथेंटिक मिर्च का सालन बनकर रेडी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा ही होगा, अगर आप ये वीडियो देखें तो आप अपना एक्सपीरियंस ट्राई करने के बाद हमारे साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी हैदराबादी मिर्ची का सालन, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। यूँ तो हैदराबादी बहुत सारे डिशेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं हैदराबादी बिरयानी जो कि वर्ल्ड फेमस होती है, और बहुत जगह आप टेस्ट भी करेंगे, उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लजीज होता है। और भी उसके साथ जैसे बघारे बैगन है हैदराबादी, या मिर्ची का ये सालन है। और जैसे स्वीट्स में हम देखते हैं कि खुबानी का मीठा होता है, या डबल का मीठा जिसे कहते हैं, बहुत ही यानी कि फेमस है हैदराबाद की डिशेस है। तो ये हैदराबादी डिशेस का और एक जो हमने बनाई है करी हैदराबादी मिर्च का सालन। तो जैसा कि यहाँ पर देखा, मैंने इसे पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, और जो रिजल्ट आया है बहुत ही थिक आया उसका। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में बनाना चाहते तो हल्का सा थोड़ा सा ग्रेवी टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा रेड चिल्ली के साथ अगर बनाना चाहे तो बेशक आप बिल्कुल बना सकते हैं। रेड चिल्ली के साथ भी और भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो हैदराबाद जो ऑथेंटिक डिश होती है मिर्ची का सालन, ये ग्रीन ही होता है इसी तरह से। तो आप ज़रूर अपने घर पर कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, और साथ ही आप इसको रुमाली रोटी या चपाती पराठास या फिर बिरयानी के साथ भी सर्व कीजिए। और आप अपने फंक्शंस पर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए आगे के वीडियोस के लिए भी। उसके लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारे आइंदा की नोटिफिकेशंस के लिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होप यू पीपल लाइक इट।